सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आप सभी को पता है कि आईबी के अंदर एसीआईयू की काफ़ी सारी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, लाइक 3770। तैयारी करना आप अनअकैडमी से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो उनको क्या करना चाहिए इसमें। देखो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप या तो कोई अपना मतलब आप अपना ऑप्शनल कर रहे होंगे, या तो अपना मेन से स्पेसिफिक कुछ तैयारी कर रहे होंगे, कोई ना कोई सब्जेक्ट कर रहे होंगे, या सी सेट कुछ कर रहे होंगे, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट कैसे कवर करना, वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी। उसका एक मोमेंटम जो है वो बना हुआ होगा, और उस मोमेंटम को आपको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या इस एग्ज़ाम को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सब चीज़ें दिमाग में आएंगी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना चाहिए, ये थोड़ा सा देखते हैं। देखो, पहली चीज़ तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर किसी एग्ज़ाम की अगर हम सोचे भी कि हम इस एग्ज़ाम को दें, तो उसमें आप पहले एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, मतलब एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूपीएससी कोई एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको कुछ बहुत एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत है। यहाँ देखो, एक 100 नंबर का पेपर है, 1 घंटे का है, इसमें ये 5 एरियाज़ हैं, 20-20 क्वेश्चंस हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल, इंग्लिश लैंग्वेज, और ये सब कुछ है इसमें। तो इसमें आप सी सेट है, जीएस पेपर 1 है, तो उसमें भी लेवल नीचे ही रहता है कंपैरेटिवली। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम आपके होंगे, और इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। बस पी वाई कीज़ और इन सबको देख के आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस का किस टाइप का लेवल है, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आप शेप कर सकते हैं। दूसरा, आपको जैसे आप पहला स्टेज क्लियर करते हो तो टायर 2 है, जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर लिखना है आपको, 50 मार्क्स, लाइक इसमें ऐसे आपका 3 नंबर का इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और प्रिसिज राइटिंग आपका 20 नंबर का है। तो ये भी एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें मतलब ऐसा कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। राइटिंग की आपको हैबिट होती है, लिखने की आदत आपको डेवलप करनी ही पड़ती है अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ कही जाए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें स्पेसिफिकली अगर एसीआईयू के लिए तैयारी अलग से करना पड़े, तो कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समय दे के आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकते हैं और इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन किन किन कंसिड्रेशन को माइंड पे रखना चाहिए वो देखना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस एग्ज़ाम की तरफ स्विच करेंगे तो आपका यूपीएससी प्रिपरेशन कुछ ना कुछ लेवल पे उसमें पॉज तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, 2-3 रूल्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उस बेसिस पर आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो, अगर आप एग्जामिनेशन की जो स्कीम है उस बेसिस पर देखें तो हाँ, बिल्कुल आप एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, आप दे सकते हैं अर्ली। अगर जैसे 27 ईयर्स एज है, अगर आप इस जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करते हैं तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो कुछ बातें जरूर से आपको देखना चाहिए। जैसे रूल 1 में देखा जाए, दैट इज़ अटेम्प्ट एंड एज, ये 2 चीज़ें मतलब यूपीएससी कंटेक्स्ट में माइंड पे रखना चाहिए। जैसे सपोज करो कि आपका पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, और आप इस फर्स्ट अटेम्प्ट को लाइक 2026 के अंदर आप देना चाहते हैं। एज भी ज़्यादा नहीं है, अगर पहला अटेम्प्ट आप दे रहे हैं इस साल तो अगले साल आप देने का प्लान कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 22, 23, 24 ऐसे आपका एज होगा। तो इस कंसिड्रेशन में कि आप अगले साल एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं और देना ही है, ठीक है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है अगर आपका, और एज भी आपकी मतलब ज़्यादा नहीं है, और अभी तक किसी कंपटीशन को आपने दिया नहीं है, तो इस ए रूल के माध्यम से आपको इस एग्ज़ाम को बिल्कुल देना चाहिए। ये सोच के नहीं कि मेरा ये एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, ये सोच के कि कंपटीशन कैसा होता है उसका थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, आपके प्रिपरेशन की स्थिति क्या है, प्रिपरेशन का लेवल क्या है, उसको आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो एक तो आपका अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं इसको आपको देखना है, अटेम्प्ट में सक्सेस कितनी है। लाइक आपने, हो सकता है आपका अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट आपने दिया, प्रीलिम से नहीं निकल रहा है यूपीएससी का प्रीलिम, तब भी आपको देना चाहिए। लेकिन सपोज करो कि आप मेंस आपने क्वालिफाई कर रखा है, मेंस क्वालिफाई कर रखा, आप इंटरव्यू की मतलब मेंस क्वालिफाई कर रहा, अभी वो मेंस के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप जो है उसको आपने कई बार मतलब पढ़ा भी हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस कंसिड्रेशन में आई विल से कि अब आपको फोकस यूपीएससी कंटेक्स्ट में ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस एग्ज़ाम को भी नहीं कि आप 15 दिन पढ़ेंगे और आप निकल जाए, कॉम्पिटिशन इसमें भी अच्छा खासा होता है। तो अगर आप इनिशियल फेस में हैं, प्रिपरेशन के इनिशियल फेस में हैं, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। लेकिन और इवन अगर आपका प्रीलिम्स यूपीएससी का नहीं निकल रहा है, उस केस में भी आपको देना चाहिए। लेकिन अगर आप इंटरव्यू दे चुके हैं,
अगर आपको लगता है कि अभी मुझे अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करना है या कुछ चीज़ें मेंस स्पेसिफिक है उसको करना है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक जा चुके हैं, मेंस आपने क्वालिफाई किया है, कई बार मेंस दिया, तो आपका जो एप्टीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का डेवलप हो चुका होगा, तो आप इस एग्जाम में ऐसा सेटल भी नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें जो नीड और डिमांड है वो टोटली डिफरेंट है। तो ये चीज़ एक माइंड पे आपको जो है रखना चाहिए कि मेरा अटैम्प्ट कितने हो चुके हैं, मेरी प्रिपरेशन का इस समय लेवल कितना और एज इस समय मेरी एज कितनी है। दूसरा एक चीज़ आ जाती है दैट इज़ बैकअप एंड ब्रेक प्रिपरेशन। देखो ये दो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। बैकअप का मतलब देखो, इस एग्ज़ाम को एक बैकअप के रूप में आप सोचेंगे। कई लोग सोचेंगे कि यार इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बैकअप एक बन जाएगा, फिर तैयारी कर लेंगे। अब देखो ACIU की जो पोस्ट होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो आप जैसे बॉर्डर एरिया में पोस्टेड होते हैं, कहीं भी पोस्टेड होते हैं, वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसका पूरा रिपोर्ट आपको करना पड़ता है। तो कई अगर आप ऑफिसर से बात करेंगे तो आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने का, बट रिसोर्सेस आपको कितना मिलता है, आजकल रिसोर्सेज भी आपको ऑनलाइन कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो एक तो देखो बैकअप के रूप में देख रहे हैं, तो ये बैकअप आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आप पहले ही प्लान भी पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, या आप ये चाहते हैं कि जब मैं बैकअप वर्सेस ब्रेक प्रिपरेशन, क्योंकि देखो जब आप बैकअप लेके और इसमें पूरे तरीके से प्रिपरेशन में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपनी प्रिपरेशन का भी थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब UPSC की बात की, आप ऑप्शनल है तो आपको रोकना पड़ेगा, आप कुछ और चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का यहाँ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो ये दो चीज़ों की डिसीजन मेकिंग आपके दिमाग में मतलब होना चाहिए कि आप जो है किस चीज़ को स्ट्रांग मानते हैं। आपको बैकअप आपको चाहिए, नहीं मैंने मतलब आप इनिशियल फेज में ही, और इनिशियल फेज में आप चाहते हैं कि ठीक है मैं एक बार एग्जामिनेशन दे लेता हूँ, इससे निकाल लेता हूँ, फिर UPSC का करूँ, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं जाता हूँ तो मेरा एकदम बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है और वो मेरा प्रिपरेशन ब्रेक कर जाएगी, तो फिर वहाँ पे आपको उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि देखो दोनों एग्जाम का नीड और रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट या वेरी कर जाता है। आ जाते हैं कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट, ये रूल 3 आता है। एक तो देखो पहला रूल मैंने आपको बताया, वो आपको माइंड पे रखना, अटेम्प्ट एंड एज। दूसरा बैकअप वर्सेस जो प्रिपरेशन ब्रेक, ये दोनों चीज़ों में आपको देखना है। तीसरा आ जाता है कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे दोनों ही एग्ज़ाम, ACIU हो गया या UPSC का एग्जामिनेशन हो गया, दोनों ही एग्ज़ाम में जिसकी तरफ भी आप जाओ, जिसकी तरफ भी आप जाओ, अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार नहीं मुझे ACIU का देना है, तो फिर उसमें आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, प्रॉपर कमिटमेंट एग्जाम के प्रति रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं रखना है कि यार ठीक है मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, तो दोनों तरफ में फिर आप नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप UPSC का रास्ता थामते हैं तो वहाँ पे पूरा फुल फ्लेज्ड उसी का तैयारी करें। मतलब फोकस की बात है, दोनों चीज़ें पढ़ रहा है, बैलेंस करना वो एक अलग चीज़ है। बट जब एग्जाम कंपटीशन लेवल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट हर दोनों ही एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो दोनों एग्जाम के रिक्वायरमेंट को आपको मीट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है मैं ACIU का ऐसे ही तैयारी कर लेता हूँ, ऐसे ही दे देता हूँ, तो फिर वहाँ पे आउटपुट मिलना आसान नहीं है। कमिटमेंट, आपको एग्ज़ाम के प्रति जो कमिटमेंट है वो ज़रूर से ज़रूर रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जब भी डिसीजन मेकिंग करेंगे तो इन दोनों ही बात को माइंड पे रखें। अटेम्प्ट क्या है आपका, एज कितना है, बैकअप के रूप में सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस एग्ज़ाम के लिए तो ब्रेकअप, मेरा प्रिपरेशन का ब्रेक होगा। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट सबसे ज़रूरी है। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो फिर पूरे तरीके से आप उस एग्ज़ाम को उस लेवल की तैयारी करें। ऐसा बीच में छोड़ने का नहीं, या आधा अधूरा ऐसा तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। वो प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। और इसका एक तरीका आप जैसे जैसे एग्ज़ाम की नीड के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो आप जो भी रिक्वायरमेंट है ACIU का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें आप तो 2 घंटा निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 2 घंटा पढ़ेंगे उसको, है ना, डेली बेसिस में, तो वो सफिशिएंट आपके लिए होगा। और बाकी समय जो आपको बचता है तो वो आप UPSC की तरफ जा सकते हैं, अपना जो प्रिपरेशन चल रहा है। बट हाँ, जब एग्जामिनेशन क्लोज आता है, जैसे मान लो कि मान लो आपका रीजनिंग क्वांट और ये बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 100 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर आपको करना है। तो वो स्पीड अच्छी चाहिए, तो उसमें अच्छी प्रैक्टिस, समय देना पड़ेगा आपको। तो ये है एग्जामिनेशन के प्रति कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी आपको दे, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक तरफ आपका ब्रेकअप प्रिपरेशन का भी है, मतलब आपका प्रिपरेशन भी ब्रेक करेगी। तो ये थोड़ा सा है। अब इसके लिए एक अच्छी चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, अगर आप UPSC एस्पिरेंट बनते हैं
कि आप जैसे कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो आपकी कवर्ड हो जाएंगी, उनको आप बढ़िया से पढ़ लें, जो भी चीज़ें रादर देन खुद रिसर्च करें। तो वहाँ पे आप जैसे कोर्सेस हैं अलग अलग तरीके से, जैसे अनअकैडमी से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे संकल्प बैच है, तो यहाँ पे आप संकल्प बैच का हिस्सा अनअकैडमी के अंदर जो चल रहा है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। डिटेल में सब कुछ आपका इसमें कवर्ड हो जाएगा। तो ये जुलाई से ही स्टार्ट है, तो आप पूरे तरीके से सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, प्रॉपर कवर करके अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एक मतलब एक आइडिया आपको लग जाएगा कि ठीक है ये एग्जामिनेशन है, इसका ये नीड है, ये रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से आप पढ़ाई आपको करनी है, आपको ये चीज़ पता रहेगी। और ये चीज़ें नोट्स हैं वो पढ़ लेना है, इससे आप कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जो परफॉर्म है वो आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और आपको अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव आपके पास हो सकता है। ठीक है, कोड अगर पूछे, यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIV, ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है कि अगर आप यूपीएससी सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो इसमें आपके पास GS प्लस ऑप्शनल है, अभी ग्रेट ऑफर भी चल रहा है, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIV, इस कोड का यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे बैचेस भी हैं, प्रारंभ बैच, आरंभ बैच, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये जो ऑफ़र है ये भी ग्रेट ऑफर है आपके लिए, 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी। अगर आप सारी सिर्फ यूपीएससी की तैयारी ही कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे बैचेस भी हैं। और ऑप्शनल एग्रीकल्चर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जुलाई। जुड़ने के लिए यूज़ द कोड SPLIV, मतलब ये जो अमाउंट है इसमें पूरी आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। और अगर सिर्फ आप ACIU का है तो अलग से संकल्प बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।